आज हम लेकर आए हैं कारक प्रकरण की विशेष प्रस्तुति डॉक्टर निधि वेदरत्न के साथ। नमस्कार साथियों, कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज है अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। अंतर्धौ ये सप्तमी का एक वचन है, येन तृतीया का एक वचन है, अदर्शनम प्रथमा का एक वचन है, इच्छति तिङंत पद है। तो सप्तमी का एक वचन होने से अंतर्धौ अंतर्धि ही मूल शब्द हो गया। अदर्शनम में न समास है, न दर्शनम अदर्शनम, न दिखाई देना। तो अंतर्धि ये मूल शब्द था। अर्थ करते हैं अंतर्धि अर्थात व्यवधानम। अंतर्धि माने होता है व्यवधान। तो सप्तमी में है तो अंतर्धौ व्यवधान निमित्ते सति, व्यवधान का निमित्त उपस्थित हो जाए तो येन अदर्शनम आत्मनः इच्छति, व्यवधान का निमित्त उपस्थित हो जाए तो जिससे अपना अदर्शन चाहता है, छिपना जिससे चाहता है, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। तो आइए इसको उदाहरण के साथ घटाकर देखते हैं। जैसे शिष्य प्राचार्यात अंतर्धत्ते, शिष्य जो है वो गुरु से, अपने आचार्य से छिपता है, टीचर से छिपता है। व्यवधान का निमित्त होने पर, व्यवधान का निमित्त यहां पर क्या है? प्राचार्य। व्यवधान का निमित्त प्राचार्य है और उससे वह छिपना चाहता है, तो व्यवधान का निमित्त उपस्थित कौन सा हो गया? प्राचार्य। प्राचार्य जो हो गया वो छिपने का कारण है और छिपने का कारण प्राचार्य। यहां व्यवधान का कारण आचार्य बन रहा है। इस कारण से शिष्य प्राचार्यात, ऐसे इस प्रकार का प्राचार्यात में अपादान संज्ञा होकर के, पंचमी विभक्ति होकर के शिष्य प्राचार्यात अंतर्धत्ते वाक्य बन जाएगा। इसी प्रकार अधमर्णः उत्तमर्णात् निलीयते। अधमर्णः कहते हैं बोरोअर को, जो ऋण लेता है, और उत्तमर्णः हो गया जो ऋण देता है। तो इस प्रकार अधमर्ण ऋण देने वाला और उत्तमर्ण हो गया, सॉरी, अधमर्ण हो गया ऋण लेने वाला और उत्तमर्ण ऋण देने वाला। तो अधमर्ण उत्तमर्णात् निलीयते, जो बोरोअर है, जो ऋण जिसने ले रखा है, वो उत्तमर्ण को देख करके क्या करता है? छिपने की कोशिश करता है, कहीं ये पैसे दोबारा देने की बात, लौटाने की बात न करने लग जाए। इसलिए अधमर्णः उत्तमर्णात् निलीयते, इसलिए अधमर्ण उत्तमर्ण से छिपता है। तो इस उत्तमर्ण से छिप रहा है, छिपने का कारण उत्तमर्ण है, इस कारण से उसमें क्या हो गई? पंचमी विभक्ति। छिपने का कारण उत्तमर्ण होने से उसी में पंचमी विभक्ति होकर के वाक्य बन जाएगा अधमर्ण उत्तमर्णात् निलीयते। उत्तमर्ण माने क्या हो गया? ऋण देने वाला। जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अपराधिनः आरक्षिभ्यः निलीयन्ते। अपराधी जो हैं वो क्या करते हैं? सैनिक को देख करके छिप जाते हैं अथवा पुलिस को देख करके छिपते हैं। यहां भी छिपने का कारण कौन है? पुलिस को देखा तो डर से अपराधी छिप गया। तो यहां भी निलीयन क्रिया का हेतु कारण आरक्षी है। इस कारण से आरक्षी पुलिस में पंचमी विभक्ति होकर के, चूंकि आरक्षी पुलिस बहुत सारे हैं, इसलिए हमने क्या किया? आरक्षिणः आरक्षिभ्याम
आरक्षिभ्यः। इस प्रकार बहुवचन में आरक्षिभ्यः बना लिया, पंचमी का बहुवचन आरक्षिभ्यः। अपराधिनः आरक्षिभ्यः निलीयन्ते। नेक्स्ट अनुवाद है, शर्कराम भुक्त्वा मातुः निलीयते कन्या। चीनी खा करके बच्ची मां से छिपती है, तो शर्करा खा करके छिपने का कारण कौन है? मां है, क्योंकि मां अब उसे डांटेगी, तर्जना करेगी। इस भय से मां से कन्या छिप रही है। इस कारण से मातुः में पंचमी होकर के बन गया मातुः निलीयते। कन्या मातुः निलीयते। नेक्स्ट है, ओतो स्थिरो भवति सत्वरम आखुः। ओतः तिरो भवति सत्वरम आखुः। आखु माने चूहा, मूषक शब्द जिसके लिए हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं। तो मां आखुः सत्वरम आखुः, आखुः अर्थात चूहा। और ओतोह कहां बन गया? पंचमी के एक वचन में मूल शब्द हो गया ओतोह का ओतुः। ओतु वायु के समान ओतु। ओतु माने होता है बिडाल, पर्यायवाची पद हो गया बिडाल, बिल्ली। और मूल शब्द है ओतु। तो ओतु अर्थात बिल्ली से चूहा छिपता है। बिल्ली को देखते ही चूहा बिल में छिप गया, सत्वरम जल्दी से छिप गया। तो ओतु यहां पर ओतुह का पंचमी में बन गया ओतोहो। तो छिपने का कारण बिल्ली है, बिल्ली को देखते ही छिप रहा है। इस कारण से बिल्ली में पंचमी विभक्ति होकर के बना लेंगे ओतोहो। ओतोहो तिरो भवति। तिरो भवति माने छिपता है, तिरो भव। जैसे आप तिरस्कार शब्द बनाते उसी प्रकार तिरस से तिरो भव एक शब्द है, तिरो भवति। ठीक है, तो इस प्रकार तिरो भवति सत्वरम आखुः। चूहा बिल्ली को देख करके जल्दी से छिप जाता है। तो इसी प्रकार के अन्य भी कई सारे अनुवाद आप बनाने का प्रयास करें जिसमें छिपना क्रिया हो रही हो। जैसे चोर को आते देख करके व्यक्ति छिप जाता है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे उदाहरण आपने बनाने का अभ्यास करना है। कम से कम 15 से 20 उदाहरण बनाइए। और कहीं संदेह हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब आपको देने का प्रयास करूं। नेक्स्ट है आख्यातोपयोगे। आख्याते, आख्याता प्रथमा का एक वचन, उपयोगे सप्तमी का एक वचन। आख्याता से तात्पर्य है आख्याता प्रतिपादयिता। आख्यात अर्थात आख्यान करने वाला, कहने वाला, प्रतिपादित करने वाला। और इसका पर्यायवाची और भी प्रयोग कर सकते हैं, पढ़ाने वाला। तो आख्याता से तात्पर्य हो गया पढ़ाने वाला। उपयोगः नियम पूर्वकम विद्या ग्रहणम। उपयोग से तात्पर्य है जो नियमित रूप से पढ़ाता हो वह हो गया उपयोगः। तो इस प्रकार आख्यातोपयोगे, आख्याता नियम पूर्वकम पाठयिता। तो अर्थ देख लेते हैं। नियम पूर्वके विद्या ग्रहणे यह आख्याता पाठयिता तत्कारकम अपादान संचयम भवति। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में, विद्या ग्रहण करते समय जो आख्याता है अर्थात जो विद्या देने वाला है, विद्या का उपदेश करने वाला है, पढ़ाने वाला है, उस कारक की अपादान संज्ञा हो जाएगी। अर्थात जो विद्या का दान कर रहा है उसकी, अर्थात उस शिक्षक की, टीचर की, गुरु की, आचार्य की अपादान संज्ञा हो जाएगी। तो उदाहरण देख लेते हैं।
जैसे उपाध्यायात् विद्यार्थिनः विद्याम अधीयते। उपाध्याय से विद्यार्थी विद्या पढ़ते हैं। यहां पर अधीयते क्रिया का प्रयोग किया है, आप पठन्ति क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आत्मनेपदी धातु का अभ्यास करना है, नई नई धातुओं का अभ्यास करना है, तो आप अधीते भी सीख सकते हैं। वैसे ये प्रयोग होता भी रहता है, इसलिए भी इसको आपको प्रयोग आना चाहिए। तो देख लीजिए इसको, अधीते, अधीयाते, अधीयते। बहुवचन में क्या बन गया? अधीयते। तो उपाध्याय से विद्यार्थी जन विद्या ग्रहण करते हैं। तो विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो उपाध्याय से तात्पर्य यहाँ पर टीचर से होता है। उपाध्याय सामान्यतः उसे कहा जाता है जो डेली बेसिस पे पढ़ा रहे होते हैं, अर्थात जो कुछ धन ग्रहण करके विद्यादान करते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं। तो उपाध्याय माने भी टीचर ही होता है, शिक्षक ही होता है, पर जो निःशुल्क पढ़ाता है वह गुरु है, आचार्य है, और जो शुल्क लेकर के पढ़ाता है वो उपाध्याय है। तो उपाध्यायात, इसमें अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति हो गई, क्योंकि आख्याता पढ़ाने वाला यहाँ उपाध्याय है। स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट है वयम गुरोः विद्याम पठामः। हम गुरु से विद्या पढ़ते हैं। तो हम गुरु से यदि किसी विद्या को ग्रहण कर रहे हैं तो नियम पूर्वक कर रहे होंगे, प्रतिदिन पढ़ते होंगे। तो यहां भी गुरोः, इसमें पंचमी विभक्ति हो गई। वयम गुरोः विद्याम पठामः। हम गुरु से नियमित रूप से विद्या अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लेते हैं। अधीतः छंदः, इंग अध्ययने धातु का ही बना लिया। अधीतः, मैंने छंद पढ़ लिया। निष्ठाक्त प्रत्यय का प्रयोग है, तो मैंने छंद पढ़ लिया। अधीतः। संप्रति व्याकरणम गुरोः अधीये। संप्रति, इस समय, गुरु से, व्याकरणम अधीये, गुरु से व्याकरण पढ़ता हूं। अभी मैं वर्तमान समय में गुरु से व्याकरण पढ़ रहा हूं। तो अधीये कहां पर हो गया? वर्तमान काल के लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में बन गया अधीये। अब वर्तमान में मैं गुरु से व्याकरण पढ़ रहा हूं, तो निरंतर की जाने वाली क्रिया होने के कारण से यहां भी आख्यातोपयोगी सूत्र से पंचमी हो गई, आपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति हो गई, गुरोः, ऐसा पद बन गया। तो इस प्रकार अधीयते, पठति इत्यादि धातुओं का प्रयोग करते हुए कम से कम 10 उदाहरण बनाइए। जनिकर्तुः प्रकृतिः। जनिकर्तुः षष्ठी का एक वचन, प्रकृतिः प्रथमा का एक वचन। जनिकर्तुः समस्त पद है, तो यहां पर कौन सा समास है देख लेते हैं। जनेः कर्ता इति जनिकर्ता। जनेः षष्ठी में हो रहा है, अर्थात ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो जन धातु का कर्ता, तो जनी, तो जनी में धातु क्या है? जनी प्रादुर्भावे। ये धातु उत्पन्न अर्थ वाली है। जायते, इसका बनता है, जनी का बन जाता है जायते। ज्या जन और जा सूत्र से जा आदेश होकर के जायते बन जाता है। तो जनी, यह दीर्घ धातु है, इसका षष्ठी में बन गया जनेः। इस प्रकार तो जनेः कर्ता, जन धातु का कर्ता। जैसे जन्यर्थस्य, जन्यर्थक अर्थात उत्पन्न अर्थ वाली धातु का कर्ता। जन्यर्थक जितनी भी धातुएं होंगी वे सभी यहां पर ग्रहण हो जाएंगी, केवल जायते का ग्रहण नहीं होगा।
अपितु जन्यर्थक अर्थात उत्पन्न करना, इस अर्थ को कहने वाली जितनी भी धातुएं होंगी उन सब को इस सूत्र के अंतर्गत परिगणित किया जा सकता है। ठीक है, तो जन्यर्थस्य कर्ता उत्पन्न अर्थ वाली जो धातु है उसके जन्यर्थक अर्थात जन्म उत्पन्न अर्थ वाली जो क्रिया है, धातु है, उस धातु का कर्ता, जैसे जायते, जायते क्रिया का कर्ता कौन है? वृश्चिकः, वृश्चिक उत्पन्न होता है। जन्यर्थक धातु का, जन्यर्थक क्रिया हो गई जायते और इसका कर्ता हो गया वृश्चिकः। उसकी जो प्रकृति अर्थात उसकी किसकी? तस्य कर्तुः, उस कर्ता की जो प्रकृति, तो कर्ता हमारा हो गया था वृश्चिक अर्थात बिच्छू। सामान्यतः क्या कहा आपने? उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न हो रहा है? वृश्चिक उत्पन्न हो रहा है। तो आपको स्पष्ट है कि वृश्चिक यहां पर कर्ता है। तो वृश्चिकः जायते, अब वृश्चिक जो कर्ता है उसकी जो प्रकृति अर्थात उस कर्ता की मूल प्रकृति क्या है? प्रकृति अर्थात उसका उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? उसकी मूल प्रकृति क्या है? रूट क्या है? कहां से वो पैदा हो रहा है? तो उसकी जो प्रकृति है वह उपादान कारण है, उस कारक की अपादान संज्ञा हो जाती है। तो इसकी जो प्रकृति, इसका जो उपादान कारण है वह गोमय है। जैसे घड़े का उपादान कारण क्या होता है? घड़ा, बोलते हैं ना मिट्टी का घड़ा। तो घड़े का उपादान कारण जिस प्रकार मिट्टी होती है, उसी तरह है वृश्चिक का उपादान कारण क्या बना? गोमय। गोमय अर्थात गोबर। ठीक है, ये तो गोमयात् वृश्चिकः जायते। जन्यर्थक धातु का कर्ता हो गया वृश्चिक और उस वृश्चिक का उपादान कारण, उसकी उत्पत्ति का मूल कारण हो गया गोमय अर्थात गोबर से बिच्छू पैदा होता है। तो बिच्छू पैदा होने का कारण गोमय है, गोबर है। तो इस उपादान कारण में की अपादान संज्ञा हो गई और अपादान संज्ञा होने से अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो गई। नेक्स्ट अनुवाद है संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। यहां भी संजायते सम उपसर्ग पूर्वक जायते धातु का प्रयोग कर लिया कि संग से काम की उत्पत्ति होती है। कामात् क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ये गीता का श्लोक है, आपको स्मरण भी होगा। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध से सम्मोह, मोह की स्थिति होती है और मोह से स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है। ज्यादा मोह करने से स्मृति दोष की स्थिति आती है। गीता का श्लोक है, गीता का प्रकरण है। तो यहां सब जगह क्या है? उत्पन्न होने की बात हो रही है कि किसका कौन मूल उपादान कारण बन रहा है। तो आपको उपादान कारण देखना है। जैसे दही का उपादान कारण क्या हो जाता है? दूध हो जाता है। दुग्धात् दही भवति, दुग्धात् दधिर् जायते, दूध से दही होता है। इसी प्रकार और अनुवाद देख लें। भूमेः पादपाः प्ररोहन्ति, भूमि से क्या होता है? पादप उगते हैं। तो भूमि में जो बीज डाला, यद्यपि भूमि से जो बीज डाला, बीज उसका उपादान कारण है, तो अप्रत्यक्ष रूप में यहां भूमि को ही मान रहे हैं कि भाई भूमि से ही उगाया। पर आप कह सकते हैं अंकुरात् पादपाः रोहन्ति, ऐसा भी कह सकते हैं कि अंकुर से पेड़ निकलता है।
और भूमि से पेड़ उत्पन्न होता है, ऐसा भी अनुवाद प्रयोग किया जाता है कि मिट्टी से पेड़ उत्पन्न होता है। वहां पर मिट्टी से उगने वाली बात कही जा रही है, तो यहां पर भी भूमि पादपाः प्ररोहन्ति ऐसा भी बना सकते हैं, अथवा अंकुरात् पादपाः प्ररोहन्ति ज्यादा शुद्ध है, ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप और भी देख लें, झूठ से पाप की उत्पत्ति होती है, तो झूठ से यहां पर अनृतात् पापम उपजायते, ऐसा कर सकते हैं कि अनृत से पाप उत्पन्न होता है, झूठ से पाप उत्पन्न होता है, पंचमी हो जाएगी। नेक्स्ट सूत्र है भुवः प्रभवः। भुवः षष्ठी का एक वचन, प्रभवः प्रथमा का एक वचन। भुवः भू धातु हो, भू का षष्ठी में बन गया भुवः, भू भुवौ भुवः, तो षष्ठी में बन गया भुवः। तो भुवः भू धातु हो यह कर्ता, इस प्रकार अर्थ कर लिया कि भू धातु का जो करता है, का अर्थ षष्ठी का, तो भू धातु का जो करता है उसका जो प्रभव अर्थात उत्पत्ति स्थान, प्रभवः उत्पत्ति स्थानम, तो उसका जो उत्पत्ति स्थान है उस उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, सीधा सीधा है कि यहां पर भू धातु का जो प्रभव है उस प्रभव की अपादान संज्ञा होती है। तो भू धातु हो यह कर्ता, तस्य यह प्रभवः उत्पत्ति स्थानम तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय क्या है, गंगा का उत्पत्ति स्थान है। इस कारण से हिमालयात् गंगा प्रभवति, और हिमालय के लिए हिमवान शब्द का भी प्रयोग करते हैं, तो हिमवतः भी कह सकते हैं। हिमालयात् और हिमवतः इन दोनों शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हिमालयात् हिमालय शब्द का पंचमी में बन गया, और हिमवान शब्द का पंचमी में बन गया हिमवतः, तो इस प्रकार बन गया हिमवतः गंगा प्रभवति, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है, निकलती है। नेक्स्ट है महाबलेश्वर से कृष्णा उत्पन्न होती है। कृष्णा जो नदी है उसका उद्गम स्थान महाबलेश्वर है, तो महाबलेश्वर में पंचमी हो गई, महाबलेश्वरात्, इस प्रकार बन गया। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, अमरकंटकात् नर्मदा प्रभवति। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण आपको बनाने का प्रयास करना है।